हमने खड़े होना और अपना अपना एक काम पूरा करना। प्रसन्नति प्रतिष्ठा बारी बारी से फोड़ लो ना। ध्वज प्रणाम 2 बार करना। अब पंक्ति के पीछे खड़े होना जाके ना, पीछे खड़े होना, फिर आगे पीछे आना, फोटो लगाओ, फिर प्रणाम, फिर करो प्रणाम। ध्वज प्रणाम 2 बार करना, पीछे खड़े होना। चलो तो आगे चलते रहना, आगे चलते रहना। ये राशि किसकी गिर गई है? कोई बात नहीं, अब हंसना नहीं है। चलो आगे आते जाओ। उपविश द्वितीय प्रतिष्ठा उपविश अंतिम पदे प्रतिष्ठा उपविश सुभाषित का पीछे बोलना, उसका अर्थ सुनना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवा ध्वज इस पवित्र भूमि पर अंतकाल से विकसित सर्वोच्च सिद्धांतों तथा आचरणों का प्रतीक रहा है। ऐसे गुरु की अर्चना करते समय हम अपने हृदय में कैसा भाव संजोते हैं। पुष्प चंदन चढ़ाना, आरती उतारना आदि तो क्रियाएं मात्र हैं। सच्ची उपासना तो गुरु के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के प्रयास में ही निहित है। अतः अपने गुरु से अधिकाधिक सदात्मय स्थापित करना ही सच्ची आराधना है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव की सच्ची आराधना शिव बनने में ही है। किसने कहा है? अमृत वचन किसका है? मैं बोलता हूँ, परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा। परम पवित्र भगवध्वज आज के मुख्य शाखा के गुरुदर्शन कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एम सिंह जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक बच्चे संशोध बंदी है। अमृत वचन में भी हमने सुना, उससे पहले एक
श्लोक हमने सुना, बोला भी। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है ये गुरु पूजन का कार्यक्रम है। संघ में राष्ट्रीय महत्व के 6 उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं। शाखा स्तर पर या कोई किसी स्तर पर भी हम तय करते हैं, 6 उत्सव मनाते हैं। तो उन उत्सव में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, ऐसा प्राचीन काल से संघ 1925 से शुरू हुआ, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है ये आदि काल से, जब से सृष्टि इस देश के ऊपर इस सभ्यता का प्रकाश आया और ये जो हमारा काल गणना का ज्ञान हमें हुआ, विश्व को हमने दिया, दुनिया को दिया, तो ये पूर्णमासी, अमावस्या, दिन रात बनना, ये सारी जानकारी अपने पूर्वजों को थी। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर इसका खोज करने के बाद ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है इसको गुरु पूर्णिमा ऐसा आदिकाल से मनाते आए हैं। तो अपने इस कार्यक्रम में संघ ने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। समाज से जो विलुप्त होती थोड़ी थोड़ी घटती जाई परंपराएं थी, उनको समाज में स्थापित करना और स्थापित करके उनको आगे बढ़ाना, संस्कार देने का जो क्रम है अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया था, उसमें जो कमी आती दिख रही थी उसको दृढ़ करना, ऐसा संघ के उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना और उत्सव और त्योहार जो है हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। तो संस्कृति के प्रतीक होने के कारण इनको मनाना, उनकी ठीक व्यवस्था से उनकी जानकारी, ये अपने यहाँ एक परंपरा है। उसी परंपरा के अनुरूप हम संघ के इस उत्सव में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। तो यह कहा है कि गुरु जो है उसके प्रति समर्पण। तो संघ में गुरु किसको माना है? संघ में किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना है। व्यक्ति की पूजा संघ में नहीं, तत्व जो है उसकी पूजा है। और व्यक्ति पूजा में कई प्रकार के अवगुण आते हैं। उनको देखते हुए संघ के जो संस्थापक थे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, सारा विचार करने के बाद भगवत ध्वज को गुरु माना। भगवत ध्वज त्याग का प्रतीक है। त्याग का प्रतीक है। किसी भी भगवे वेशधारी को हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन जा रहा है ये? हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसके चरित्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो गुंडा है, बदमाश है, क्या है, चोर है, डकैत है, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, उसको हम जानते नहीं। लेकिन उसके प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होती है? उसके वस्त्रों के कारण उसको हम बोलते हैं महात्मा। ये साधु जा रहा है, साधु, अच्छा पुरुष, महात्मा, अच्छी आत्मा, ऐसा एक व्यक्ति जा रहा है। तो त्याग का प्रतीक है। भगवत रंग है तो ये त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है सूर्य की किरणें जब निकलती है सुबह, अंधकार से प्रकाश जब होता है, उन किरणों को जब देखते हैं हम तो देखना आपने जो रंग है वो भी भगवे रंग का होता है। आभा जो पूर्व की जो आभा है वो भगवे रंग का होता है। तो ये ज्ञान का ही प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। अपने शास्त्रों में रामायण महाभारत के हम सीरियल भी देखे हैं। तो उन सीरियलों को जब देखते हैं तो युद्ध के लिए जब जाते हैं तो इस रंग के ध्वज को लेकर के ही सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उस ध्वज की रक्षा के लिए सारे सैनिक जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ध्वज आगे जा रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए सेना जा रही है। सैनिक जो है अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, लेकिन ध्वज हमारा गिरना नहीं चाहिए, हमारा ध्वज आगे बढ़ना चाहिए। विजयशालिनी हम हों, विजयी हों हम, ऐसा एक प्रतीक जो ध्वज है तो भगवे रंग का ध्वज हम देखते हैं। धार्मिक दृष्टि से भगवान की उपासना के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये प्रतीक है। हमारे देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, आस्था के प्रतीक हैं, उनमें देखना भगवे रंग का ही ध्वज लगता है। किसी और रंग को हम वहाँ नहीं लगाते। अपने घरों को शुभ काम करते हैं, हम घर गृह प्रवेश है, कोई हवन का है, कोई तो भी वहाँ भगवे रंग का ध्वज है वो उसका पूजन करते हैं। ऐसा ही रंग इसका प्रतीक, उसको संघ में गुरु माना है। और संघ में एक बार वर्ष के अंदर एक बार गुरु पूजा करते हैं। कौन करता है? संघ का स्वयंसेवक।
विष्णु संघ इस हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति, हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र और हिंदू मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्य जो है हिंदू जीवन मूल्य उनके प्रति आस्था है, निष्ठा है और चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो स्थापित रहें, हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार की जो मान्यता जिनकी है, वो साल में एक बार अपने गुरु का पूजन करते हैं। और गुरु पूजन में क्या करते हैं? गुरु पूजन में अपनी निष्ठा से सारा वर्ष जो है वो गुरु के प्रति समर्पण भाव से प्रतिदिन हम ध्वज प्रणाम करके कार्यक्रम करते हैं, मिलते जुलते हैं। उसमें संघ की शाखा बोलते हैं उसको। इकट्ठे होते हैं 2, 4, 10 लोग जो इकट्ठे होते हैं 1 घंटे के लिए। ऐसा संघ डॉक्टर साहब ने जो संघ के संस्थापक थे, उन्हें अपेक्षा की है कि 1 घंटा जो है देश और समाज के लिए हम दें। 23 घंटे अपने लिए, घर परिवार, अपने व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई जो भी है, सोना जागना खाना पीना, उसके लिए 23 घंटे का समय। 1 घंटा देश और समाज का चिंतन कर, केवल देश और समाज के चिंतन के लिए ये उन्होंने अपेक्षा की है। प्रत्येक देश के राष्ट्रभक्त थे और ज्यादा नहीं, 1 घंटे की अपेक्षा। 1 घंटे में क्या करना? देश और समाज का विचार करना, विचार करना केवल, देना देना नहीं कुछ। 1 घंटे में कुछ कमा के देना है, काम करना है, ऐसा नहीं। जो काम के उसको कमाएं, काम भी करेंगे, लेकिन 1 घंटा चिंतन मंथन करना। क्या करना? वो अपनी योजना से, अपनी स्थान की दृष्टि से, अपना जो वातावरण है उसकी दृष्टि से क्या कर सकते हैं वो करना। 1 घंटा घर गृहस्थी का, अपने कारोबार का कोई चिंता नहीं सोच करना, कोई चिंतन नहीं करना, देश और समाज का चिंतन करना। ऐसा संघ की शाखा बोलते हैं उसको। शाखा से हमारा संबंध रहा होगा नहीं रहा तो जानकारी तो है, तो ये संघ की शाखा है। संघ की शाखा में नित्य प्रति हम ध्वज प्रणाम करते हैं और फिर अपने 1 घंटा वहां रहते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं। आजकल तो बड़े आयु के लोग जो है वो आते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं, अपने साथ बैठकर दरी बिछा करके कोई खुली हवा में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम कर 1 घंटा प्राणायाम किया, चले गए। नौजवान कबड्डी खेलते हैं, मस्ती के खेल खेलते हैं और जो हारू खेल खेलते हैं और भारत माता की जय बोल करके अपने कारोबार में चले जाते हैं। 1 घंटे का समय केवल। ऐसे कि आए खेलने के लिए और सुबह आ गए और शाम को दोपहर को गए, शाम को गए, 4-6 घंटे खेलते रहे। एक दिन 6 घंटे खेलते रहे और फिर आगे महीना भर खेले ही नहीं। ऐसा नहीं, क्रम नित्य प्रति का क्रम, नित्य प्रति का क्रम और नित्य समय के अनुसार, निश्चित समय पर, नित्य प्रति निश्चित समय पर 1 घंटे के लिए आना, इकट्ठे होना, को कार्यक्रम करना, जो भी हम कर सकते हैं वो करना। ये संघ की शाखा है। शाखा में रोज नित्य प्रति हम करते हैं, लेकिन गुरु पूजन जो है वो साल में 1 बार करते हैं हम। इसलिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो संघ जो है वो किसी धन नहीं देता, चंदा नहीं लेता, रसीद नहीं काटता, किसी से मांगता नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते कि हमें कार्यक्रम करना है तो कार्यक्रम के हमें पैसे रूप से पैसा दो। संघ का स्वयं से डॉक्टर साहब से जब पूछा गया कि ये काम कैसे चलेगा, अखिल भारतीय सरकार संगठन बनने जा रहा है, आना जाना, लोगों के जो है कार्यक्रम करना, ये कैसे होगा? फिर संघ का स्वयं से विकसित करेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर की कृपा की संघ का काम चलेगा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की कृपा पर चलेगा, किसी नेतृत्व की कृपा पर चलेगा, संघ के स्वयंसेवक के द्वारा संघ का काम चलेगा। संघ स्वयंसेवक अपनी निष्ठा से साल भर विचार करता है कि मैंने गुरुदक्षिणा में क्या करना है, विचार करके फिर वो गुरुदक्षिणा करता है साल में 1 बार। अपनी एक कमाई में से कुछ हिस्सा विचार करके बिताता 1 प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपये प्रतिदिन में कर्मचारी हूँ मैं, 10 रुपये क्या मैं सोचता हूँ कि 11 महीने की वेतन जो है वो अपने परिवार के लिए, 1 महीने का संगठन के लिए। ऐसा विचार, कोई भी जो भी विचार हम करते हैं उसके अनुसार हम गुरुदक्षिणा करते हैं। और जिस पर निष्ठा है, श्रद्धा है, राशि नहीं हो सकती, तो पुष्प फूलों से पूजन करता है, पुष्प चढ़ाता है अपने गुरु के प्रति और निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त करता है। हरिश्चंद्र की हमने सुनी होगी, कहानी सुनी है ना, पढ़ी है। महाराजा हरिश्चंद्र दानियों में श्रेष्ठ कहा हमको। उनके गुरु जी विशिष्ट किया है और उनकी महिमाती देवताओं के अंदर भी चर्चा चल रही थी कि बहुत दाने हैं। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, दान तो है। तो परीक्षा लेने के लिए आ गए, गुरु जी आए और उन्होंने कहा कि भाई आप महाराज आप बताइए क्या सेवा करें आपकी, मुझे आपका राजपाट चाहिए, क्या दे सकते हैं आप, जो आप मांगेंगे वो दे दूंगा।
तो मुझे राजपाट दो अपना सारा। आज उन्होंने कहा ऐसा आप मांगते हो जाएगा, राजपाट दे दिया। तो राजपाट तो दिया, तो राजपाट दे दिया, सारा सिंहासन उनके पास चले गए। तो कहा कि अब ये तो सारा हो गया, अब दक्षिणा। दान के बाद क्या होता है? दक्षिणा देते हैं ना। हमें अपनी परंपरा चली है, पुराने काल से चली है। तो कब भगवान राम के जो वंश में कितने पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र हुए, उसमें दक्षिणा की चल रही है परंपरा। तो अभी यहाँ भी हम जैसे होता है ना, ये भट्टी होती है किसी के ना, ये पंडितों को बुलाते हैं, तो पंडितों को भोजन करते, उसके बाद कहते हैं पंडित दक्षिणा लो, देते हैं ना, रुपया 100 रुपया 10 रुपये 5 रुपये देते हैं कि नहीं देते हैं? बांटते हैं। तो दक्षिणा, भोजन के बाद दक्षिणा, तो वो दक्षिणा की परंपरा लगा। दान तो हो गया, दक्षिणा, तो दक्षिणा से बचा तो था नहीं, सब कुछ अर्पित कर दिया था, अब क्या करें? दक्षिणा दिया, दक्षिणा कितनी? दक्षिणा इतनी हो चाहिए दक्षिणा। ऐसा नहीं कि जो देव में आया कि मेरे पास कुछ नहीं है जी, तो मैं क्या दूं दक्षिणा, आप कर दो, ऐसा हो सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनका गुरु जी ने कहा कि सारे काम को चलाने के लिए दक्षिणा चाहिए। ये राजपाट को दिया, राजपाट को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, धन चाहिए, तो धन कहाँ से आएगा? धन जो है वो कैसे आए? इतना धन भी चाहिए, धन कैसे होगा? खूब लेते यार, तो कैसे चलेगा काम? तो फिर क्या हुआ, आपने सुना कि वो ले गए अपने आप को, प्रसाद भी है, पत्नी को और बच्चे को, और ले गए काशी के बाजार में बिकने के लिए चले गए। और वहाँ बिके, बोली शक्ति दी है लोगों की, आदमी बिकते वहाँ बिके जाकर के, और उसे जो धन अपने आप बिके, राशि कम रह गई। पत्नी को बेचा, उसका भी राशि कम रह गई, बच्चे को बेच दिया, तभी राशि पूरी हुई, और राशि पूरी होकर के वो दक्षिणा के रूप में। और फिर काम करते वो चंडाल के रूप में शमशान घाट पर काम करना शुरू कर दिया राजा ने, मुर्दों को जलाना, ये काम किया। पत्नी को किसी उसके घर में झाड़ू पोछा रसोई का काम करने के लिए वहां रखा, बेटे को किसी फूल लाने के लिए, उनका घर का काम करने के लिए काम करने के लिए ऐसा काम दे दिया उनको, जैसा मालिक वैसा करता है। तो उसके लिए जो उन्होंने वो दक्षिणा दी, दक्षिणा गुरु की इच्छा के अनुसार तो कुछ हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि बालक जब सांप ने डस लिया, ये तो परीक्षा हो रही थी, सांप ने डसा, वो पत्नी लेकर के चली गई शमशान घाट में। शमशान घाट के ऊपर वो कहता है कि आधा भाई इसका दो, मुर्दा जलाने के जो टैक्स है वो दो, टैक्स कहाँ से दो, और आधा जो है वो दो इसका कफन, आधा कफन और कुछ टैक्स होता था, टैक्स उसके पास था नहीं। कफन का उसने अपनी साड़ी थी, साड़ी चीर करके साड़ी दी आदि सब भी पूरा किया। लेकिन अंत में ईश्वर की परीक्षा थी, परीक्षा में सफल हुए, और बाद में उनका बेटा भी जो है वो जीवित हुआ। तो दक्षिणा जो है वो दान के बाद गुरु के प्रति आस्था ये प्रकट करती है। शिवाजी महाराज ने जब वो अपने किले में थे, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और गुरु माता पिता को गुरु माना है। तो माता जी ने कहा कि ये सामने का किला जो है सिंहगढ़, ये तो मुसलमानों का वहां ध्वज फहरा रहा है, तो इसको क्या, ये तो मैं चाहती हूँ कि ये विजयी हो, यहाँ अपना ध्वज लहराए। तो मैंने कहा कि माँ की इच्छा, गुरु की इच्छा, काम होना चाहिए, तो कैसा होगा। तो फिर आए वो चिंतन किया दरबार में, दरबार में उतने में उनके वो मालसुरे उनके जो एक सेनापति थे, उनके बेटे की शादी, सेनापति के बेटे के निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं दरबार में, तो वहाँ चिंतन चल रहा है। तो वो चिंतन करते करते वैसे वो आ गए, सेनापति भी आ गया, तो देख लो वो भी आ गए। तो क्या है चिंतन चल रहा है, इस किले को जीतना है, विजय करना है। तो उन्होंने निमंत्रण दिया, निमंत्रण के बाद गया, तो फिर अब कर दिया इसको। तो ठीक है, आप शादी, बेटे की शादी है, तो बेटे की शादी तो बाद में करेंगे, पहले स्कूल से हम कर लेते हैं। फिर गए वो सेना लेकर के, और विजय वहां युद्ध किया, युद्ध में वो मारे गए, युद्ध में मारे गए। और विजय होकर जब सेना वापस विजय होकर आ रही थी,
तो सेनापति तो मारे गए थे। तो उन्होंने शिवाजी ने कहा कि गढ़ तो मिल गया, गढ़ तो जीत लिया, तो सिंह जो शेर जो था वो चला गया, मृत्यु हो गई। किसी के प्रति आस्था निष्ठा कितने दृढ़, उसकी क्या इसकी सीमा हो सकती है। स्वामी दयानंद जी ने जब वो अपनी सारी शिक्षा प्राप्त कर ली स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ, तो अंत में जब दीक्षा सबकी हो गई, शिक्षा हो गई, तो शिक्षा के बाद दीक्षा दे करके सब जाओ आप अपने क्षेत्र में काम करो, घर जाओ। अब पढ़ाई जब होती है ना पूरी, जब क्लास 10वीं या 12वीं हो तो पार्टी देते हैं ना, पार्टी दे जाओ भाई, अब अमतान दो और अमतान के बाद घर में चले जाओ, अगले पढ़ो कहीं जाना है अपने, वहां जाओ। तो वहां जाकर के तो ऐसे ही दीक्षा के वक्त तो सब जा रहे थे, आप अपने गुरु के लिए कुछ दक्षिणा अर्पण करने के लिए जा रहे थे। तो सबने अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा से और जो गुरु की अपेक्षा थी, जैसा गुरु चाहते थे वैसा सबने दी। तो स्वामी दयानंद ने देखा कि गुरु जी लौंग और इलायची जो बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने वो अपनी दीक्षा उसके गुरुदक्षिणा के रूप में जो उनकी पसंद की चीज है उसको देखे थे। जब वो इलायची और लौंग को देखे तो उन्होंने कहा ये क्या ला रहे हो? तो गुरु जी आपकी गुरुदक्षिणा है के रूप में दे रहा हूँ। गुरुदक्षिणा ये नहीं चाहिए मुझे, ये गुरुदक्षिणा मुझे तो आपका जीवन चाहिए। आपका जीवन जो है वेदों का प्रचार करने के लिए, वेदों का प्रचार और प्रसार करने के लिए चाहिए मुझे, क्योंकि वेदों का जो ह्रास हो रहा है, वेदों की जो इस प्रकार की समाज से विलुप्त होती जा रही है, इस ज्ञान को समाज में पहुंचाना, इसके लिए आपका जीवन चाहिए। मैं चाहता था ऐसा ही होगा। और रह करके जाइए घर में अपने परिवार से मिल के आइए, और मिल के आकर के फिर गए जो भी थी उसके बाद आकर के गुरु जी की आज्ञा का सारा जीवन लगाया, आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की का प्रचार प्रसार किया। हमारे प्राचीन लोग गांव में कई आर्य समाज मिलते हैं, आर्य समाज के काम जिन्होंने किया, कहाँ से कितना काम हुआ होगा उस पर। जगह जगह आर्य डीएवी स्कूल, शिक्षा क्षेत्र में डीएवी स्कूल शुरू हुए। नहीं सर, किस प्रकार का काम हुआ होगा। स्वामी दयानंद जी ने सारा जीवन उसके लिए लगा दिया। तो गुरु पूजा हम करते हैं साल में अपनी नेक कमाई। नेक कमाई क्या? विद्यार्थी क्या कमाई करेगा? विद्यार्थी नहीं करता, विद्यार्थी स्वयंसेवक हैं, एक चाहता है कि मैं भी कोई काम करूं। गुरु के प्रति मेरी निष्ठा है। उसको खर्चा मिलता है 5 रुपए, आज तो 5-10 कुछ नहीं है ना, 10 रुपया 2 रुपए मिलते, चवन्नी ठानी मिलती थी। एक आना मिल गया तो 1 पैसा बचा के रखना, 3 पैसे खर्च कर लेना, 1 पैसा बचा के रखना, और बचाते बचाते उसको रखना, बचाना। और महीने में ये 25 दिन में 25 पैसे, और साल में जो राशि जुटते 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 भी नहीं होगा। एक व्यवसायी है, अपने व्यवसाय का सारा दिन मैं काम करता हूँ, उसका मैं जो मेरा सामान बिका हिसाब रखता है, उसका जो क्या है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 1% जो है वो संगठन के काम के लिए लगेगा, बाकी 99% जो है वो अपने घर परिवार के लिए होगा। इस कल्पना से करता है, फिर वो 1% जो रख लेता है। उस कल्पना से करते करते साल में अपने कार्यक्रम, कई कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम में बहुत अच्छे अधिकारी अध्यक्षता कर रहे थे, और करते करते जब दुर्घटना हो गई, बाद में ये राशि जो है, ये राशि है, फूल है, लिफाफे बंद है। इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? हम स्वयंसेवक हैं, कोई विद्यार्थी स्वयंसेवक है, कोई बड़ी आयु का है, कोई छोटी आयु का है, कोई अच्छा सामर्थ्यवान है, कोई कम सामर्थ्यवान है, हैं? तो हीन भावना ना आ जाए, मैंने कम राशि की है दक्षिणा में, कि मुझे कहीं मलाल ना दिल में आ जाए, और जिसने ज्यादा किया कि उसका अभिमान ना आ जाए कि मैंने कितनी राशि की है। ये सब गुप्त है, सबको किसी को जानकारी नहीं है। केवल अधिकारी जो है जिन्होंने घोषणा करवानी, उन्हें और मुख्य वो उसको गुप्त रखेंगे, अपने यहाँ गुप्त रखेंगे। जिला के अंदर वो सारी सूची जाएगी, उसका हिसाब किताब होगा, प्रांत में जाएगी, और उसी खर्चे से ही सारा संगठन का काम जो साल भर चलेगा। किसी को साल भर को चंदा नहीं लिया जाएगा। और इस संघ का काम इतना विस्तृत हो गया है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन
ऐसा कोई संगठन नहीं है दुनिया के अंदर जो अपने बल पर चलता हो, किसी की कृपा पर नहीं चलता हो, किसी के चंदे से नहीं चलता हो, अपने स्वयंसेवकों के द्वारा चलता हो। ऐसा विश्व का सबसे बड़ा संगठन, ऐसा बीबीसी लंदन ने ये कहा। प्रश्न उत्तरी चलती है, जब 2-4 लोगों को बुलाया था, प्रश्न किया था कि बताओ, ये प्रश्न आया कि दुनिया का ऐसा स्वयंसेवी संगठन बताओ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने अमेरिका का कुछ संगठन है, किसी ने जैसा जवाब दिया किसी को, तो उसने बताया कि भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन नाम का एक संगठन है, संघ नाम का एक संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। अपने खर्चे से, किसके बोले? स्वयंसेवकों के द्वारा, स्वयंसेवकों के खर्चे से। ऐसी संगठन की कल्पना और हम संघ के स्वयंसेवक चिंतन करते हुए डॉक्टर साहब ने जब संघ शुरू किया 1925 में, अब शुरू हो गई 1900, आज कौन सा संघ जा रहा है? कितने साल हो गए? 15, 10, 25, 90 साल, 90 साल हो गए ना, ठीक है ना? तो 1925 में संघ शुरू किया। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के अंदर काम किया। उन्होंने जब डॉक्टर जन्मजात देशभक्त थे, बचपन से ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए और माता पिता जी की एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो गई। 9 वर्ष की उम्र थी जब, 9 वर्ष की उम्र में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई और एक जगह ही दोनों की जो है चिताएं जल रही हैं। बालक वहां बैठा है, देखा था। ऐसी स्थिति में धर्म में पंडिताई प्रोहताई का काम करने वाले परिवार, प्रोहताई पंडिताई से कितना परिवार की स्थिति अच्छी थी, लेकिन बालक बड़ा तेज बुद्धि था, सागर बुद्धि था, पढ़ाई में 1 नंबर और शरीर में स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य में गर्दिश करना, खेलना, मस्ती से खेलना अपने साथियों के साथ, तो स्वास्थ्य अच्छा। और पढ़ाई जब करने तो बिल्कुल तन्मय होकर के एकदम पूरे जोर लगा के पढ़ाई करने, सबसे अच्छे अंकों में पास होना, अच्छी पढ़ाई करना, ये उनकी विशेष। और पढ़ाई करते करते देशभक्ति का भाव जन्म से। एक बार की घटना है, पिताजी कुछ जा रहे थे तो सामने किले के ऊपर सीताबर्डी का किला नागपुर के अंदर, वहां पर यूनियन जैक लहरा रहा है, अंग्रेजों का झंडा। उन्होंने कहा मुझे ये क्यों लहरा है वहां, ये क्या है? कि यूनियन जैक अंग्रेजों का है, जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है, तो यहाँ सरकारी जो भवन है, सरकारी जो कार्यालय है, वहां पर यूनियन जैक लहराता है, तो हमारा क्यों नहीं? तो हम गुलाम हैं, हम तो नहीं लहरा सकते, हमारे प्रति का अधिकार है। तो ऐसा है तो इसको उतारेंगे हम। कैसे उतारेंगे भाई? छोटा बाल से 8-9 वर्ष की उम्र के थे। तो थोड़े साथियों के आए, छोटे छोटे साथी स्कूल में पढ़ने जाते थे। गुरुजी के यहाँ कमरे में योजना बनाई कि भाई वहां जो झंडा लहरा रहा है उसको उतारना है। तो उसने कहा हम उतारेंगे। कैसे उतारेंगे? सब मानते थे, उनकी बात भी मानते थे और अच्छे मित्र थे सबकी। तो कैसे उतारेंगे? कभी उतारना तो है। तो भाई वहां जाएंगे, वहां तो पुलिस होती है, पकड़ लेगी। कैसे जाएंगे वहां पर? पुलिस तो पकड़ लेगी, बाहर गेट पर पुलिस होती है खड़ी, सारी जानकारी ले रही है उन्होंने क्या क्या होता है। वहां बाहर गेट है, गेट के पुलिस है और फिर अंदर है झंडा लगा हुआ है। तो क्या करना है? तो योजना बना ली छोटे छोटे बालकों ने। तो कैसी योजना बनाई कि यहाँ से कमरे में भाई यहाँ से सुरंग निकालेंगे और अंदर सुरंग में जाकर के वहां पहुंच जाएंगे, जाकर अंदर, और झंडे के पास निकालेंगे उस सुरंग को और वहां पे चढ़ जाएंगे और उतारेंगे, जाएंगे अपना झंडा लगा देंगे उसको। ये कल्पना देखो, इतनी हो सकता है, काम नहीं हो सकता है तो अलग दूसरी बात है, लेकिन कल्पना क्या, देशभक्ति की कितनी भाव, कितना तीव्र। महारानी विक्टोरिया का 60 वर्ष पूर्ति, 60 वर्ष अंग्रेजों के शासन के देश के ऊपर हो गए, उनके शासन के। तो स्कूलों में जो प्रोग्राम होते हैं ना, अभी आज वो बाल दिवस है तो मिठाई बांटी जा रही है, होता है ना आज के यहाँ भी कोई और कार्यक्रम है स्कूल का, तो उसके ऊपर मिठाई बांटने का काम होता है। तो वो मिठाई बांटी जा रही है स्कूलों में, स्कूल में मिठाइयां बांटी जा रही है, बड़े खुश हो रहे थे।